हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट एकेडमी। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग देख रहे थे वो बोल्टेड कनेक्शंस देख रहे थे और बोल्टेड कनेक्शन में इंटर कर चुके थे हम लोग और बोल्टिंग का मतलब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ बोल्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में, जैसे कि पहला था हमारे पास ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट। दूसरा था हमारे पास क्लोज टॉलरेंस बोल्ट या टर्न बोल्ट या इसी को फिनिश्ड बोल्ट भी बोल रहे थे। नेक्स्ट था हमारे पास हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ठीक है। इतना डिस्कस करने के बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि वाशर का यूज जो हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, वाशर देने का पर्पस क्या है हमारे पास। तो दो रीजन थे, नोट के फॉर्म में उसको मेंशन करा दिया था मैंने। आज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। अब कितने तरह का ज्वाइंट है हमारे पास? तो दो तरीके का ज्वाइंट है हमारे पास। पहला पहला लैप ज्वाइंट है हमारे पास, लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट। तो पहला टाइप का जो ज्वाइंट है हमारे पास वो क्या है? लैप ज्वाइंट। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है लैप ज्वाइंट, यानी कि यहाँ पे जिस भी दो मटेरियल या जिस भी दो मेंबर को आपको कनेक्ट करना है उसको क्या करना होगा? एक के ऊपर दूसरे को रखना होगा। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे मटेरियल को या मेंबर को ओवरलैप करा के रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोग होल करेंगे, होल क्रिएट करेंगे। होल क्रिएट करने के बाद हम लोग बोल्टिंग कर देंगे। अब बन जाएगा हमारा कनेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लैप जोन में हम लोग अब जिस भी मेंबर को आपको आपस में जोड़ना है उसको ओवरलैप करा कर रख दीजिए और कनेक्शन बना दीजिए। तो ये होता है हमारे पास लैप जोन, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आप बोल्टिंग करोगे सिर्फ एक ही लाइन में तो ये कहलाएगा सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। अगर आप बोल्टिंग करोगे दो लाइन में तो ये कहलाएगा डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? हेयर हेयर इसका पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा मैं। हेयर टू बोल्ट, टू मेंबर टू मेंबर टू बी टू बी connected connected are overlapped। अच्छा, इधर नहीं दिखता होगा ना। are overlapped and are connected together together in this joint in this joint in this joint with the help of with the help of with the help of the bolts। ठीक है। तो जिस भी दो मेंबर को आपको आपस में कनेक्ट करना है उसको ओवरलैप रख दीजिए और कनेक्शन बना दीजिए। ये कहलाता है हमारा लैप जॉइंट। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया? उसके बाद मैंने बोला कि इफ सिंगल लेयर if single layer of bolt is being provided 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 for for connected it is termed as it is termed as it is termed as single bolted लैप जॉइंट। सिंगल बोल्ट, अगर आप बोल्टिंग की हो एक ही लेयर में एक ही लाइन में तो इसको क्या बोला जाएगा? सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट बोला जाएगा। ठीक है। अभी पिक्चर बना के दिखा दूंगा आपको। उसी तरीके से एंड इफ डबल लेयर डबल लेयर डबल लेयर of bolt is being provided
for connected for connected it is termed as double bolted lap joint। इसका पिक्चर देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये रहा एक प्लेट, ये रहा एक प्लेट हमारे पास, और ये रहा दूसरा प्लेट, ये रहा दूसरा प्लेट। लोड लग रहा है, लोड दिखा देते हैं। ये लोड लग रहा है, लोड को दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये लोड लग रहा है। तो इस तरीके के जॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोल्टिंग किए हुए हैं हम लोग। ये बन गया हमारा बोल्ट, ये बन गया हमारा बोल्ट। तो बोल्टिंग को मैं ब्लू कलर से दिखाया हूं यहाँ पे। ये कौन सा जॉइंट हो गया हमारे पास, लैप जॉइंट। क्या जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट। ये कहलाता है क्या, लैप जॉइंट। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है सिर्फ एक ही बोल्ट। क्या दिखाया है, एक ही बोल्ट दिखाया, यानी कि एक ही लाइन में बोल्टिंग हुआ है। अब कितने नंबर ऑफ बोल्ट है ये कैसे पता चलेगा, हमें इसका देखना होगा टॉप व्यू। हम इसको क्या देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं। तो साइड में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है, यानी कि एक प्लेट दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखे हैं हमने और उसको बोल्टिंग की है एक लाइन में। तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। क्या कहलाएगा, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। ये देखिए, तो अगर हम यहाँ पे ये देखिए सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट, इसी का ये टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ये वाला पिक्चर देखिए, क्या कहलाएगा, ये सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। अब इसी लैप जॉइंट में अगर हम लोग डबल लेयर में बोल्टिंग की है, जिस तरीके से ये पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर नंबर सी में देखिए आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के ऊपर दूसरा को रखे, यानी कि ये ओवरलैप है, यानी कि लैप जॉइंट है। अब लैप जॉइंट है तो बोल्टिंग हम किए कितने लाइन में, दो लाइन में बोल्टिंग की है। ये दिख रहा है आपको, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। तो इसको क्या बोला जाएगा, डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। क्लियर है। अब इसका 3D पिक्चर ये है लैप जॉइंट का, ये है 3D पिक्चर। इसको देख लीजिए, क्लियर क्लियर आ जाएगा। हो गया। उसी तरीके से अब देखिए पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, लैप जॉइंट में इसेंट्रिसिटी होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोड का ट्रांसफर हो रहा है, कौन सी लोड, ये लोड पी, ये लोड पी, ये जो लोड का ट्रांसफर हो रहा है वो सीजी से नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका लोड सीजी से ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा। उसको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे लोड का ट्रांसफर सीजी से नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा। ये इसेंट्रिसिटी है, ये इसको हम डिनोट कर रहे हैं ई से।
तो बिकॉज ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या डेवलप हो जाएगा? मोमेंट डेवलप हो जाएगा। मोमेंट डेवलप हो जाएगा, ये रहा मोमेंट P इंटू ई। ये इस साइड से भी होगा मोमेंट P इंटू ई। तो ये लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट में हमारा जो लोड का ट्रांसफर हो रहा है वो सीजी से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा, जिसको हम ई से डिनोट किए हैं। अब इस इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या डेवलप हो गया? यहाँ पे मोमेंट डेवलप हो गया, यानी कि P इंटू ई। अब ये जो हमारा कनेक्शन है, ये हमारा जो ज्वाइंट है, इसमें क्या डेवलप हो गया? बेंडिंग डेवलप हो गया। इस बेंडिंग के वजह से इस बेंडिंग की वजह से ये जो हमारा बोल्टेड है, यानी कि जो बोल्टिंग है, बोल्ट है, इस बोल्ट में क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन डेवलप हो जाएगा। और ये जो हमारा कनेक्टेड मेंबर है, यानी कि ये जो प्लेट है, ये क्या है? प्लेट है। प्लेट, इस प्लेट में डेवलप हो जाएगा कंप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि इस बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग किस वजह से आया? बेंडिंग आया इसेंट्रिसिटी की वजह से। इसेंट्रिसिटी किस वजह से आया? सीजी में सीजी से एक्ट नहीं कर रहा हमारा लोड, ठीक है। तो लोड क्योंकि सीजी में एक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेवलप हो गया इसेंट्रिसिटी। और इस इसेंट्रिसिटी के कारण क्या डेवलप हो गया? यहाँ पे बेंडिंग। और इस बेंडिंग की वजह से ये जो हमारा बोल्टेड मेंबर है, यानी कि जो बोल्ट है हमारा, उस बोल्ट में डेवलप हो जाएगा टेंशन। क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन। अब हमारा जो बोल्ट है ये फेल कर सकता है किसमें? टेंशन में फेल कर सकता है। अब टेंशन फेल्यूर ऑफ बोल्ट क्या होता है, ये अभी आगे देखेंगे, जब मोड्स ऑफ फेल्यूर बताएंगे हम बोल्ट टेक्नीशियन में, तब आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अब जानकारी के लिए बस इतना ही है कि क्योंकि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी डेवलप हो गया, इसेंट्रिसिटी डेवलप होने की वजह से यहाँ पे बेंडिंग आ जाएगा। बेंडिंग आ गया तो बेंडिंग की वजह से क्या होगा? बोल्ट जो होगा हमारा टेंशन में फेल कर जाएगा। बोल्ट में क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन डेवलप हो जाएगा, यानी कि वो टेंशन में फेल कर सकता है। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है, जिसको ओवरकम करते हैं हम लोग बट जॉइंट में। अभी जो नेक्स्ट टाइप के हम लोग जॉइंट पढ़ेंगे वो क्या है हमारे पास? बट जॉइंट। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो इसेंट्रिसिटी है ये ओवरकम हो जाएगा वहां पे। तो अगर आपको लैप जॉइंट के ही अंदर इसी इफेक्ट को हटाना है या घटाना है, तो अगर इसी इफेक्ट को घटाना है, यानी कि इसेंट्रिसिटी के इफेक्ट को घटाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमें एटलीस्ट 2 लाइन में बोल्टिंग करना ही पड़ेगा, यानी कि 2 बोल्टेड डबल बोल्टेड लैप जॉइंट देना ही पड़ेगा, अगर इस इफेक्ट को घटाना है तो ये इसका एक ड्रॉबैक निकल के आता है, जो आपको मैंने बता दिया डायग्राम के फॉर्म में। इसको मेंशन करा लेते हैं अभी। क्या बोले? नेक्स्ट पॉइंट, दी द लोड in lap joint has eccentricity has eccentricity as center of gravity center of gravity of load in one member and the center of gravity of load in second member are not in same line तो सेम लाइन, तो यहाँ पे सीजी हमारा सेम लाइन में पास नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा। और इसेंट्रिसिटी के कारण क्या डेवलप हो जाएगा? बेंडिंग डेवलप हो जाएगा। बेंडिंग डेवलप हो जाएगा तो बोल्ट हमारा टेंशन में चला जाएगा। बोल्ट में टेंशन लगेगा, तो अगर बोल्ट में टेंशन लगेगा तो बोल्ट हमारा फेल कर सकता है किसमें? टेंशन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? Hence, due to this, couple is formed. couple form हो जाएगा that cause undesirable bending in the connection and bolt may fail
may fail in tension, in tension। तो बोल्ट किसमें फेल हो सकता है? टेंशन फेल हो सकता है। अगर आपको इस इफेक्ट को घटाना है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, अगर आपको इस इफेक्ट को घटाना है तो आपको एटलीस्ट 2 लाइन में बोल्टिंग करना पड़ेगा। तो टू, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टू मिनिमाइज मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ the effect of bending bending at least at least two bolts two bolts in line should be provided should be provided। तो ये तो पहला टाइप का जॉइंट था हमारे पास, दैट इज लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में मैंने डिस्कस किया कि लैप जॉइंट क्या होता है। तो जिस भी दो मेंबर को आपको आपस में कनेक्ट करना है या कनेक्शन बनाना है, उस दोनों मेंबर को आपको ओवरलैप करा के रखना होगा एक के ऊपर दूसरे को, और हमें बोल्टिंग कर देना होगा। अगर आप बोल्टिंग करोगे एक लाइन में तो वो कहलाएगा सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट, अगर आप बोल्टिंग करोगे दो लाइन में तो वो कहलाएगा आपका डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि इस लैप जॉइंट में इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाता है, किसके कारण? क्योंकि यहाँ पे जो लोड का ट्रांसफर हो रहा है सीजी से हो रहा है, यानी कि जो ऊपर वाला मेंबर है उसका सीजी अलग है, डिफरेंट है, और नीचे वाला का मेंबर का सीजी डिफरेंट है, एक लाइन में नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे बेंडिंग डेवलप हो जाता है। बेंडिंग के वजह से हमारे जो बोल्ट है वो सब्जेक्टेड हो जाएगा किससे? टेंशन से। तो अब बोल्ट हमारा फेल कर सकता है किसमें? टेंशन में फेल कर सकता है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको कि इस इफेक्ट को अगर आपको ओवरकम करना है तो आपको एटलीस्ट दो लाइन में बोल्टिंग करना पड़ेगा। ये पॉइंट था हमारे पास। तो पहला टाइप का जॉइंट हमारे पास खत्म हो गया, दैट इज लैप जॉइंट। अब आते हैं बट जॉइंट में। नेक्स्ट टाइप का जो जॉइंट है हमारे पास, नंबरिंग कैसे किया था? ए, बी नंबर, बट जॉइंट, बट बट जॉइंट। अब बात करते हैं हम किस चीज की? बट जॉइंट की, है ना। तो अब बट जॉइंट क्या होता है? तो जिस भी दो मेंबर को आपको आपस में कनेक्ट करना है उसको आप सीरीज में रख दो। कहने का मतलब यह है कि एक के बाद दूसरे को रख दो और कवर प्लेट को अप्लाई कर दो। ऊपर में क्या करना है? कवर प्लेट से ढक देना है। उसके बाद हम बोल्टिंग करेंगे कवर प्लेट में और जो हमारा कनेक्टेड मेंबर है उसमें। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जो जॉइंट बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे? जिस भी दो मेंबर को आपको आपस में कनेक्ट करना है उसको एक के बाद रखना है, यानी कि सीरीज में रखना है, और हमें कवर प्लेट की हेल्प से क्या बनाना होगा? कनेक्शन बनाना होगा। अगर आप कवर प्लेट अप्लाई करोगे सिर्फ एक साइड में तो वो कहलाएगा सिंगल कवर बट जॉइंट। अगर आप कवर प्लेट अप्लाई करोगे ऊपर भी और नीचे भी तो ये कहलाएगा हमारा डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इन दिस the two member the two members to be connected connected are placed end to end, and and additional plate additional plate, इसको क्या बोलते हैं? कवर प्लेट। कवर प्लेट are are placed one are placed either on one side or both side of the of the
members to joint of the members to be joined accordingly according to which according to which according to which these are termed as termed as single cover butt joint and double cover butt joint। तो पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया मैंने, पहला पॉइंट ये डिस्कस किया बट जॉइंट क्या होता है। तो जिस भी दो प्लेट को या जिस भी दो मेंबर को आपको आपस में जुड़वाना है या कनेक्ट करना है, उसको आप इंड टू इंड प्लेस करो और एडिशनल प्लेट यानी कवर प्लेट आप प्लेस कर दो ऊपर भी या नीचे भी, एक साइड या दोनों साइड, है ना। अगर आप एक ही साइड में प्लेस करोगे तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल कवर बट जॉइंट। अगर आप दोनों साइड में कवर प्लेट प्लेस करोगे तो क्या कहलाएगा, वो डबल कवर बट जॉइंट। इसका पिक्चर कैसे दिखता है देख लीजिए, ये इसका रियल पिक्चर है। ये है हमारा कवर प्लेट, ये है हमारा कवर प्लेट और ये है हमारा पास मेन प्लेट। ये एक पहला मेन प्लेट और ये दूसरा मेन प्लेट, इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, पिक्चर इधर चला गया। सिंगल कवर बट जॉइंट, ये देखिए ये है हमारा सिंगल कवर, क्योंकि यहाँ पे ये एक प्लेट है जिस प्लेट को आपको आपस में जुड़वाना है, वो कौन सा प्लेट है, ये एक मेंबर है। ये एक मेंबर हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा मेंबर हो गया। इस दोनों को जुड़वाना है ना। तो ऊपर में क्या प्रोवाइड किया गया है, ऊपर में रख दिया गया है कवर प्लेट। ये है हमारा कवर प्लेट, कवर प्लेट, ये है हमारा कवर प्लेट। ये है हमारा मेन प्लेट, इसको क्या बोलेंगे, मेन प्लेट या कनेक्टेड प्लेट, मेन प्लेट, मेन प्लेट। तो यहाँ पे बोल्टिंग किया गया है एक लाइन में, तो इसको बोला जाता है सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी का ये इसी पिक्चर का ये क्या है, टॉप व्यू है या प्लान है। ये प्लान बना के दिखा है, ये 3D में है, ये प्लान है इसका बट जॉइंट का, है ना। तो ये ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, ये साइड में देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो हम जो पिक्चर बनाएंगे सवालों में या प्रॉब्लम में, तो इस तरीके से बना के चलेंगे, 2D में बना के चलेंगे हम लोग इस तरीके से, है ना। ये 3D व्यू है इसका। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड में प्लेस किया गया है कवर प्लेट को, तो ये क्या कहला रहा है, सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट। एक ही लाइन में बोल्टिंग है तो सिंगल का कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट। यहाँ पे नीचे वाले फिगर में देखिए डबल लेयर में बोल्टिंग किया गया है, दो लाइन में बोल्टिंग किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कवर। कवर तो एक ही है हमारे पास, यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में कवर एक ही दिख रहा है, ये है हमारा कवर प्लेट, कवर प्लेट, कवर प्लेट सीपी। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप, ऊपर भी एक प्लेट दिया गया है और नीचे भी एक प्लेट दिया गया है। ये है कवर प्लेट, ये है क्या, कवर प्लेट सीपी। ये क्या है, कवर प्लेट सीपी। और ये जो है हमारा, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेन प्लेट। ये है हमारे पास मेन प्लेट एमपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड में दे दिया गया है क्या चीज, कवर प्लेट को, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डबल कवर बट जॉइंट। अब यहाँ पे देखिए बोल्टिंग किया गया है एक ही लाइन में, इसलिए क्या बोलेंगे, सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो डबल कवर बट जॉइंट क्या होता है वो भी बता दिया, सिंगल कवर बट जॉइंट क्या होता है वो भी बता दिया, और लैप जॉइंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे लोड लगेगा किस तरीके से, इसका पिक्चर बना के दिखाई देता है आपको यहाँ पे। एक पॉइंट को समझ लीजिए, ये है हमारे पास मेन प्लेट, क्या होता है,
ये है आपका पास मेन प्लेट, ये एक मेन प्लेट, इसको इंड टू इंड हम रख रहे हैं ना। ये दूसरा मेन प्लेट, इसके ऊपर रख दिया गया है। इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता दोनों के बीच में, ये कम स्पेस होता है, मैंने आपको मैनिफाई करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर में रख दिए हम लोग कवर प्लेट इस तरीके से, नीचे भी रख दिए हम लोग कवर प्लेट, नीचे भी रख दिए हम लोग कवर प्लेट। ये दूसरा कवर प्लेट, ये दूसरा कवर प्लेट। अब लोड लग रहा है, लोड को दिखा देता हूँ। ये रहा लोड, दैट इज पी। पी, ये लोड लग रहा है पी। अब ये जो पी है इस प्लेट का, ये जो पी है इस प्लेट का, ये दोनों क्या है, सेम लाइन में है। तो सेम लाइन में है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इसेंट्रिसिटी डेवलप होगा वो नहीं होगा। लैप जॉइंट में क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन था, यानी कि जो सीजी से पास कर रहा था, ऊपर वाले प्लेट का नीचे वाले प्लेट का सेम लाइन से पास नहीं कर रहा था। यहाँ पे तो दोनों प्लेट एक ही लाइन में है ना। अब जब ये दोनों प्लेट एक ही लाइन में है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कोई इसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं होगा। तो अगर कोई इसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा जो बोल्ट है वो टेंशन में फेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहाँ पे बेंडिंग डेवलप नहीं होगा। क्योंकि बेंडिंग वजह से क्या आ जा रहा था, टेंशन में चला जा रहा था हमारा बोल्ट। तो वहां पे हमारा क्या डेवलप हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था, जो हमारा बोल्ट था वो टेंशन में फेल कर सकता था। लेकिन इस केस में बट जोड़ में, क्योंकि यहाँ पे जो लोड का ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही लाइन से हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई इसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं होगा, यानी कि बोल्ट हमारा फेल नहीं करेगा किसमें, टेंशन में। ठीक है, तो बोल्ट को भी बना कर दिखा देते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा बोल्ट, बोल्ट को अलग अलग कलर से दिखाते हैं। ये हमारा बोल्ट, ये हमारा बोल्ट। तो बोल्टिंग किए हैं हम, सिंगल बोल्टिंग, है ना, एक ही लाइन में बोल्टिंग की है। ये इसका हेड हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये हो गया हमारा नट, ये हो गया नट, और ये भी क्या हो गया, नट। तो सब कुछ बनाकर दिखा दे यहाँ पे, बोल्ट, हेड, नट, वाशर, सब कुछ है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम है इसका, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन में बोल्टिंग किया गया है तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सिंगल बोल्टेड, बोल्टेड। अब ऊपर भी कवर प्लेट है, नीचे भी कवर प्लेट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, डबल कवर, डबल कवर बट जॉइंट, बट जॉइंट। सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, चलिए लेफ्ट जॉइंट भी देख लिए, बट जॉइंट भी देख लिए। अब हम लोग आगे स्विच करके चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक लेते हैं लैप जॉइंट का केस, है ना। ये एक मेंबर हो गया हमारे पास, और ये दूसरा मेंबर हो गया हमारे पास, ये दूसरा मेंबर हो गया हमारे पास। अब बोल्टिंग को मैं दिखा देता हूँ रेड कलर से। ये है बोल्टिंग, ये है बोल्टिंग, ये है बोल्टिंग। ठीक है, ये लग रहा है लोड, ये लग रहा है लोड, ये लग रहा है लोड। अब ये जो लोड लग रहा है वो है हमारे पास पी, ये लोड लग रहा है क्या, पी। ठीक ना। अब इस लोड के वजह से जो हमारा बोल्ट है उसमें क्या क्या ऐड कर रहा है, यानी कि शेयर में है, बेयर में है, किस तरीके से है, इसको दिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और बोल्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोल्ट का टुकड़ा होगा क्या, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब दो टुकड़ा होगा बोल्ट का। ठीक है, तो अब हम बोल्ट को टुकड़ा करके दिखाते हैं यहाँ पे। एक चीज को समझना है इसीलिए,
ये रहा ऊपर वाला बोल्ट और ये रहा हमारा नीचे वाला बोल्ट। ठीक है, ये है बोल्ट हमारा। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लेट है हमारे पास, ये प्लेट में लग रहा है फोर्स पी, है ना, यानी कि ये प्लेट को खींचने की कोशिश कर रहा है, ये फोर्स पी लगा करके। अगर ये प्लेट में फोर्स पी लगा के इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्लेट है हमारे पास, ये प्लेट जो है, यहाँ पे तो होल क्रिएट है, होल के अंदर क्या है, बोल्ट है। अब ये जो प्लेट है वो प्लेट इस बोल्ट को क्या करने की कोशिश करेगा, धक्का लगाने की कोशिश करेगा, ढकेलने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये जो जिस फोर्स से धक्का लगाएगा हमारा बोल्ट को, ये जो हमारा कनेक्टेड प्लेट है, ये जो प्लेट जिस फोर्स से इसको धक्का लगाएगी, किसको धक्का लगाएगी, बोल्ट को धक्का लगाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं। बोल्ट को जिस फोर्स से, दिख रहा नहीं अच्छा से, ब्लू कलर से दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो P है, लोड P है, ये लोड P के कारण ये जो प्लेट है हमारे पास कनेक्टेड प्लेट, ये कनेक्टेड प्लेट क्या कर रहा है, इस बोल्ट में धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। ये जिस फोर्स से धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बियरिंग। क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं, बियरिंग। तो इसको क्या बोला जाएगा, बियरिंग। मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारे पास इसका, पी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से नीचे वाले प्लेट जो है हमारे पास, नीचे वाले प्लेट में भी क्या लग रहा है, लोड पी लग रहा है। अब इस लोड पी के कारण क्या कर रहा है, ये प्लेट जो कनेक्टेड प्लेट है हमारे पास, वो बोल्ट में धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, और ये जिस फोर्स से धक्का लगा रहा है इसको, उस फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, बियरिंग बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, बियरिंग बोल देंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, पी, पी क्या बोल देंगे, बियरिंग। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ बियरिंग, इस बियरिंग के कारण इस इंटरफेस में, यहाँ पे क्या है, इंटरफेस है, यहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट में आकर क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। इस इंटरफेस में क्या डेवलप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा शेयरिंग। क्या डेवलप हो जाएगा, शेयरिंग। तो शेयरिंग को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे शेयरिंग डेवलप हो जाएगा, शेयरिंग। इसको बैलेंस कौन करेगा, ये साइड वाला बेयरिंग, शेयरिंग। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इंटरफेस में शेयरिंग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इस जगह शेयरिंग। कहने का मतलब ये है कि ये जो बियरिंग का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, बियरिंग, शेयरिंग की वजह से हो रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, पी, कितना होगा, पी। ये हो गया हमारे पास शेयरिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लैप जॉइंट है वो किस में है, सिंगल शेयर में है और सिंगल बेयर में, बियरिंग में है। ठीक है, तो लैप जॉइंट किस में है हमारे पास, सिंगल, सिंगल शेयरिंग, शेयरिंग एंड एंड बियरिंग, सिंगल शेयरिंग एंड बियरिंग। क्लियर है। तो ये तो कहानी था लैप जॉइंट में किस तरीके से शेयरिंग और बेयरिंग ऐड करता है, और शेयरिंग हम किसको बोल रहे हैं, बेयरिंग किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेयरिंग जिस फोर्स से धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है उस फोर्स हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेयरिंग बोल रहे हैं। शेयरिंग किसको बोल रहे हैं, यानी कि टेंडेंसी है हमारे पास बोल्ट के पास की एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की, है ना। तो इसे आप प्लेट जो है आपस में कनेक्ट हो रहा है, वहीं पे इंटरफेस पे क्या डेवलप हो रहा है, शेयर डेवलप हो रहा है। तो शेयर को भी हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। इस शेयरिंग बेयरिंग फेल्यूर को हम लोग आगे देखेंगे, और इसी में हम लोग निकालेंगे स्ट्रेंथ को। ठीक है, अब बात करते हैं हम बर्ड जॉइंट के बारे में। अब बर्ड जॉइंट में क्या होता है, अब लेते हैं ये जो सिंगल शेयर में आया, सिंगल बेयर में आया, किस केस में, लैप जॉइंट के केस में। अगर हम बात करें सिंगल कवर बर्ड जॉइंट में, तो उस केस में भी क्या होगा, सिंगल शेयर में होगा और सिंगल बेयरिंग में होगा। तो उसको हम नहीं दिखा रहे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं किसका, डबल कवर बर्ड जॉइंट का, डबल कवर बर्ड जॉइंट का। तो डबल कवर बर्ड जॉइंट में ये हमारे पास एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, यही दोनों प्लेट को आपस में जुड़वाना है। ऊपर से हम लोग दे दिए कवर प्लेट, और नीचे भी हम लोग दे दिए कवर प्लेट। ये हो गया हमारे पास कवर प्लेट। बोल्ट दिखाना है, बोल्ट दिखा देते हैं रेड कलर से। ये है बोल्ट, ये है बोल्ट, ये इसका हेड आ गया। ये इसका हेड हो गया। अब बार बार हेड बनाकर नहीं दिखाऊंगा, हाँ,
पहली बार था, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे हो सकता है आप, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। बार बार बना के दिखाना टाइम बर्बाद होता है बहुत। तो ये बन गया हमारे पास बोल्ट। बोल्ट इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं हम। ये है हेड, ये है हमारे पास सैंक जो थ्रेडेड है हमारे पास, और ये है हमारे पास नट, ये है बोल्टिंग, है ना। अब इस बोल्ट को हम यहाँ पे टुकड़ों में बांट करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे फोर्स दिखाने के लिए, है ना। ये लग रहा है लोड पी, ये लग रहा है लोड पी, 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 पी। अब यहाँ पे हमको बोल्ट का टुकड़ा करना है शेयरिंग और बेयरिंग को दिखाने के लिए। तो कितना टुकड़ा होगा? एक तो ये वाला होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, यानी कि 3 टुकड़ा होगा बोल्ट का। तो अब टुकड़ा करके हम दिखाते हैं यहाँ पे बोल्ट को आपको, है ना। ये पहला टुकड़ा, और ये आ गया दूसरा टुकड़ा, और ये आ गया हमारे पास तीसरा टुकड़ा। इसमें हेड बना हुआ है, हेड बना के दिखा देते हैं। ये हो गया हमारे पास हेड। अब देखिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो लोड P है हमारे पास, इसी को लेते हैं, इसी इसी फिगर को बनाए हैं, है ना। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, दोनों में सेम होगा। अब देखिए, ये जो लोड P लग रहा है हमारे पास, किस में लग रहा है? कनेक्टेड प्लेट में लग रहा है, कवर प्लेट में नहीं लग रहा है। किस में लग रहा है? कनेक्टेड प्लेट में लग रहा है, P लग रहा है। तो अब यहाँ पे P लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो बोल्ट है इसको खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि धक्का लगाएगा, इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ये वाला प्लेट हमारे पास। तो ये जो मेन प्लेट है, ये बोल्ट को क्या लगाने की कोशिश कर रहा है? धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेयरिंग बोल रहे हैं। तो बेयरिंग हो गया यहाँ पे से। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? P होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? P होगा। इसको क्या बोल रहे हैं? बियरिंग, बियरिंग। ठीक है। अब इस ये जो बियरिंग है ये ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ऊपर वाला प्लेट में और नीचे वाला प्लेट में, यानी कि ऊपर वाला बोल्ट में और नीचे वाला बोल्ट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से। लेकिन इसको ट्रांसफर करेगा कौन? इसको ट्रांसफर करेगा शेयरिंग। तो ये जो इंटरफेस है इसमें क्या डेवलप होगा? शेयर डेवलप होगा। इस ये जो फोर्स P लग रहा है, ये आधा इधर भी लगेगा, यानी कि आधा इधर शेयरिंग लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए। तो समेशन एफ एस इक्वल टू 0, है ना। तो ये इधर से भी हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आधा यहाँ पे लगेगा, यानी कि P/2 यहाँ पे लगेगा, और P/2 कितना लगेगा? यहाँ पे लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे P/2 लग रहा है किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे ये वाला बोल्ट हमारे पास, ये वाला बोल्ट, ये कितना हो गया हमारे पास? P/2। ये P/2, अगर ये P/2 है तो ये वाला बियरिंग भी कितना होगा? P/2 होगा, P/2। अगर यहाँ पे हमारा ये P/2 है, यानी कि ये शेयरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना P/2 है, तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी शेयरिंग डेवलप होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? P/2। अगर ये P/2 है तो ये भी कितना होगा? बेयरिंग भी हमारा होगा P/2। तो अब यहाँ पे जो लोड का ट्रांसफर हुआ, यानी कि जो बेयरिंग का ट्रांसफर हुआ ऊपर वाले बोल्ट में और नीचे वाले बोल्ट, बोल्ट तो एक ही है हमारे पास, उसको समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे 2 टुकड़ों में बांट कर दिखाए। तो ये जो फोर्स P है हमारे पास, ये P ट्रांसफर हो रहा है, ये बियरिंग ट्रांसफर हो रहा है, किसके वजह से ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है थ्रू दी शेयर। और शेयर को भी बना के मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, P/2 ये क्या है? शेयर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे शेयर, ये है हमारे पास शेयरिंग, ये भी है हमारे पास शेयरिंग, ये भी है हमारे पास शेयरिंग, और ये भी है हमारे पास शेयरिंग। और ये क्या है? अच्छा अच्छा, ये बियरिंग है ना, ये बियरिंग है, ये है हमारे पास बियरिंग, और ये क्या है? बियरिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डबल कवर बट जॉइंट है, ये किस में आ गया? ये डबल शेयर में आ गया, और एक सिंगल बेयर में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं सिंगल बेयरिंग, सिंगल बेयरिंग एंड डबल डबल शेयरिंग, शेयरिंग। तो शेयरिंग प्लेन कौन सा हुआ? ये एक शेयरिंग प्लेन हुआ, ये एक शेयरिंग प्लेन हुआ, तो यहाँ पे आ गया डबल शेयरिंग, और ये सिंगल शेयरिंग, सिंगल बेयरिंग और डबल शेयरिंग। तो डबल कवर बट जॉइंट में हमेशा बोल्ट किस में होगा? डबल शेयरिंग में होगा और सिंगल बेयरिंग में होगा। कैसे? उसका पिक्चर आपको यहाँ पे बनाकर दिखा दिया, समझा दिया, सारे फोर्सेस को दिखा दिया मैंने यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम बात करें लैब जॉइंट में, तो लैब जॉइंट या सिंगल कवर बट जॉइंट में जो हमारा शेयरिंग होगा वो कितना होगा? शेयरिंग सिंगल शेयरिंग में होगा और सिंगल बेयरिंग में होगा। और किस तरीके से होगा वो आपको यहाँ पे मैंने बना के आपको दिखा दिया।
क्लियर। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, बेरिंग का मतलब क्या होता है, किस चीज को हम लोग शेयरिंग बोल रहे हैं, किस चीज को हम लोग बेरिंग बोल रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया डिटेल में। अब इसको हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली आगे। अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इस पॉइंट में, है ना। ठीक है। टाइम कितना हो गया भाई। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मोड्स ऑफ फेल्यूर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास मोड्स ऑफ फेल्यूर। मोड्स ऑफ फेल्यूर। मोड्स ऑफ फेल्यूर मोड्स ऑफ फेल्यूर इन वोल्टेज कनेक्शन। वोल्टेज कनेक्शन में कौन कौन से फेल्यूर होते हैं हमारे। पहला फेल्यूर है हमारे पास, दैट इज शेयर फेल्यूर, शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट। अब हर एक चीज का पिक्चर आपको हम रियल पिक्चर दिखा देंगे, वहां पे समझ जाइएगा, हम लाइन डायग्राम नहीं बनाएंगे, हमें यहाँ पे है ना बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो क्या है हमारे पास, शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट। तो पहला टाइप का जो फेल्यूर मिल सकता है हमें बोल्टेड ज्वाइंट में, वो क्या है हमारे पास, शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट फेल करेगा किसमें, शेयर में। कैसे फेल करेगा, शेयर में। तो अब बोल्ट का स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ कम होगा किससे, जो लोड अप्लाई हो रहा है। तो जो भी लोड लग रहा है हमारा, वो उसका वैल्यू ज्यादा निकल के आएगा किससे, बोल्ट के शेयर स्ट्रेंथ से। तो आपको मिल जाएगा शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट। क्लियर है। तो शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट आपको कब मिलेगा, जब बोल्ट का शेयर स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, जो हमारा लोड अप्लाई हो रहा है उससे। तो आपको क्या मिल जाएगा, शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे शेयर, इफ इफ मैक्सिमम डिजाइन शेयर फोर्स, डिजाइन शेयर फोर्स, इफ मैक्सिमम डिजाइन शेयर फोर्स exceed 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 the shear strength of, the shear strength of, strength of the bolt, the bolt, shear failure, shear failure of the bolt, of the bolt takes place at shear plane, at shear plane। तो अगर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कम हुआ किससे, जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उससे, तो हमें क्या मिल जाएगा, शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट मिल जाएगा। इसका पिक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर होगा, ये बोल्ट शेयर में फेल कर गया है। कहाँ पे, शेयर प्लेन में। ये है हमारे पास शेयर प्लेन, ये है हमारे पास शेयर प्लेन, शेयर प्लेन। तो यहाँ पे बोल्ट किस में फेल किया है, शेयर में फेल किया है। ठीक है। और पिक्चर देखना है, और पिक्चर है क्या, हाँ ये देख लीजिए, ये पिक्चर है। तो जो कनेक्टेड मेंबर है वो क्या हो गया है, स्लिप हो गया है। उससे क्या हुआ है, जो हमारा बोल्ट है वो फेल कर गया, किसमें, शेयर में फेल कर गया है। वो फेल्यूर आपको यहाँ पे दिख रहा है, शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट, शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट।
अगला टाइप का जो फेल्यूर है हमारे पास, शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट। शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट। अब ये फेल कब मिलेगा आपको? अब हम बात करेंगे प्लेट के बारे में। अब प्लेट फेल कर रहा है किसमें? शेयर में। अब प्लेट कब फेल करेगा शेयर में? जब हम अप्लाइड लोड जब भी अप्लाइड लोड किससे ज्यादा हो जाए? प्लेट के शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए। अब बोल्ट का बात नहीं कर रहे हैं, बोल्ट का बात कम कर लिए है ना। अब बात कर रहे हैं किसका? प्लेट का। तो अब प्लेट का शेयर स्ट्रेंथ से जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा हो जाए तो हमको क्या मिल जाएगा? शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे प्लेट क्या करेगा? क्रश कर जाएगा, टीयर कर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, if the maximum shear stress is less than the shear strength, if the maximum shear stress is less than the shear strength of the shear strength of the bolt but more than shear strength of plate, it leads to the tearing or crushing of plate due to shear। तो जो भी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है उसका वैल्यू कम है किससे? बोल्ट के शेयर स्ट्रेंथ से। तो यानी कि बोल्ट यहाँ पे सेव है हमारे पास, बोल्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा है। कौन सा स्ट्रेंथ? शेयर स्ट्रेंथ। और प्लेट का शेयर स्ट्रेंथ कम है किससे? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से जो लग रहा है हमारा। तब आपको क्या मिल जाएगा? प्लेट टीयर हो जाएगा या क्रशिंग हो जाएगा प्लेट का। तो हम बोल सकते हैं ये शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट। इसका भी पिक्चर देख लीजिए। इसका पिक्चर है, हाँ ये है हमारे पास शेयर फेल्यूर ऑफ, टीयर कर गया है, ये टीयर कर गया, टीयरिंग और क्रशिंग। तो ये सेकंड टाइप का हमारे पास क्या था? फेल्यूर था। सेकंड टाइप का फेल्यूर था। अगला बात करते हैं हम लोग बेयरिंग फेल्यूर ऑफ बोल्ट। 3 नंबर, बेयरिंग फेल्यूर ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट हमारा फेल कर रहा है किस में? बेयरिंग में। और बेयरिंग का मतलब क्या होता है आपको मैंने बता दिया। जिस फोर्स से धक्का लगा रहा था, वो जो धक्का लगा रहा था यानी कि जो बेयरिंग फोर्स हमारे पास जाती पी जो निकल के आया था लेफ्ट जॉइंट में और बर्ड जॉइंट में जो हम दिखाए अभी आपको, तो वो जो धक्का लगा रहा है वो क्या लगा रहा है? ज्यादा लगा रहा है किससे? बोल्ट के बेयरिंग स्ट्रेंथ से। अब शेयरिंग स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बेयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल्ट का बेयरिंग स्ट्रेंथ अगर कम निकल के आए किससे? वो जो बेयरिंग लग रहा था हमारे पास बोल्ट, यानी कि जो लोड हमारे पास अप्लाइड लोड है वो लग रहा है, वो अप्लाइड लोड से बेयरिंग स्ट्रेंथ कम निकल के आया बोल्ट की, तो बोल्ट हमारा फेल कर सकता है किसमें? बेयरिंग में। तो हम बोल सकते हैं द बोल्ट may get crushed around half circumference when the connected plate slip due to the applied
load. If the plate if the plate if the plate is strong is strong in bearing and the heaviest stressed plate may press may press may pressed the bolt sang. तो अगर आपका जो प्लेट है वो प्लेट स्ट्रांग है बेयरिंग में, है ना, प्लेट स्ट्रांग है किसमें, बेयरिंग में, और वो प्लेट क्या करता है, धक्का लगाने की कोशिश करता है किस चीज को, बोल्ट को हमारा, तो अब हमारा बोल्ट फेल हो सकता है किसमें, बेयरिंग में। तो आपको सैंक में बेंड होता हुआ नजर आएगा, यानी क्रश होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट में बोल सकते हैं, इसका पिक्चर बना लेते हैं, पहले पिक्चर देख लीजिए इसका। ये बोल्ट का हमारा हो गया हेड, अब ये वाला लाइन हम मुझसे मिटेगा नहीं है, मिटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा, है ना, इसलिए हम इसको मिटाए नहीं है, समझ जाना तुम लोग, ठीक है। तो ये बेंड किससे बेंड होता हुआ नजर आएगा, यानी क्रश होता हुआ नजर आएगा, तो ये हम बोल सकते हैं ये क्या है, बियरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट है हमारा। तो अब जो बोल्ट है वो फेल कर गया किसमें, बेयर में, एट स्ट्रेस्ड पॉइंट, ये जो स्ट्रेस पॉइंट है उस पे, यानी कि सैंक में क्या हो गया, क्रश्ड हो गया, ठीक है। तो अब ये कब मिलेगा आपको, ये तब मिलेगा आपको जब हमारा प्लेट स्ट्रांग होगा बियरिंग में, क्योंकि प्लेट ही का काम है ना फोर्स लगाना बोल्ट में। तो प्लेट में लगा रहा, प्लेट अगर स्ट्रांग है हमारा और बोल्ट हमारा वीक है, तब आपको क्या मिल जाएगा, बेयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट मिल जाएगा। अब याद करो, मैंने आपको बताए थे तीन अलग अलग तरीके के बोल्ट जो यूज करते हैं हम, एक था हमारे पास ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट, दूसरा था हमारे पास टर्न बोल्ट, तीसरा था हमारे पास हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। अब ये बोल्ट क्या होगा, वीक होगा तभी तो बोल्ट फेल करेगा बियरिंग में। अब वीक होगा तो यानी कि ये बना हुआ होगा लो स्ट्रेंथ स्टील से, और जो हमारा प्लेट है क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस केस में अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा प्लेट का, तभी तो हमारा बोल्ट फेल करेगा, क्योंकि हमारा प्लेट ही क्या कर रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है। तो अगर हमारा जब कब हमारा प्लेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जब हमारा स्ट्रेंथ हमारा प्लेट बना हुआ होगा किससे, हाई स्ट्रेंथ स्टील बार से। तो हम बोल सकते हैं इट जनरली अकर अकर when plates when plates when plates are made of high strength steel and bolts are of low grade steel steel। तो बेयरिंग फेल्यूर आपको कब मिलेगा, जब हमारा प्लेट बना हुआ हो हाई स्ट्रेंथ स्टील बार से और हमारा बोल्ट बना हुआ हो लो स्ट्रेंथ स्टील बार से, तब आपको बेयरिंग फेल्यूर ऑफ बोल्ट मिल जाएगा। इसका फेल्यूर देखना है तो आप देख लीजिए, इसका रियल पिक्चर है, ये रहा हमारा, ये देखिए क्रश्ड कर गया है, क्रश्ड एट स्ट्रेस्ड पॉइंट। तो ये है हमारे पास बेयरिंग फेल्यूर ऑफ बोल्ट। अगला बात करते हैं हम लोग बेयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट। कितना था, तीन था ना, बेयरिंग फेल्यूर ऑफ बोल्ट तीन।
अगला हम बात करते हैं फोर्थ नंबर में, बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट। बियरिंग फेल्यूर फेल्यूर ऑफ प्लेट। अब हमारा प्लेट फेल कब करेगा? बियरिंग में, है ना, इसको समझते हैं। अब हमारा प्लेट फेल कर रहा है किसमें? बियरिंग में। यानी कि अब हमारा जो प्लेट होगा वो क्या होगा? वीक होगा, तभी तो फेल कर रहा है। तो जो भी हम लोड अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। किसके कंपैरिजन में? बोल्ट के प्लेट के बेरिंग स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। तो बोल्ट का बेरिंग स्ट्रेंथ क्या है? कम है हमारा, और जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। तब हमारा बोल्ट क्या, प्लेट क्या कर सकता है? प्लेट हमारा फेल कर सकता है, क्रस्ड हो जाएगा प्लेट हमारा। इसका पिक्चर भी आपको दिखा देंगे हम, है ना। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट? when when a connection with 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 ordinary bolt is is subjected to shear force slip take place slip take place and bolt comes and bolts comes in contact with the with plate. When a connection with ordinary bolt is subjected to shear force, slip take place and bolt comes in contact with plate. Next one क्या बोल रहा है? If the bearing strength of plate is less, it may get crushed due to bearing. तो बेयरिंग फेल्यूर आपको कब मिलेगा? जब बेयरिंग स्ट्रेंथ प्लेट का कम होगा, तब मिलेगा आपको बेयरिंग फेल्यूर। इसका पिक्चर बना देता हूं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा, इसका पिक्चर दिखाने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। ये हमारा है, अब हम कनेक्टेड प्लेट का डायग्राम बना रहे हैं, उसका प्लान, है ना, प्लान बना रहे हैं। अब साइड व्यू नहीं बना रहे, ठीक है। क्या दिखाने के लिए? क्रशिंग या बेयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट दिखाने के लिए। ये आपके आ गया कवर प्लेट। ये क्या है? कवर प्लेट। अब देखिए, ये एक लाइन जो है, ये वाला, इसको देखते रहिएगा ध्यान से, है ना। ये लाइन और ये डॉटेड लाइन और ये फिर एक लाइन, ये मिलके एक मेन प्लेट बना रहे हैं। जिस मेन प्लेट को आपको जुड़वाना है, ये नीचे में है, ये ऊपर में कवर प्लेट है। ये कवर प्लेट है, इसीलिए इसको हम हाईलाइटर दिखाए, क्योंकि ये लाइन आपको दिखेगा नहीं। ऊपर में क्या लगा हुआ है? कवर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा पास एक मेन प्लेट हो गया। अरे यार, ये एक हमारा क्या हो गया? मेन प्लेट हो गया। मेन प्लेट और ये क्या हो गया हमारे पास? दूसरा मेन प्लेट हो गया, मेन प्लेट। अब ये किसके नीचे रखा हुआ है? ये कवर प्लेट है। ये है हमारा पूरा कवर प्लेट, ये कवर प्लेट रखा हुआ है। ये कवर प्लेट क्या रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये बीच में क्या, बीच वाला लाइन दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दिखाना है बेयरिंग फेल्यूर। ये क्या है? ऊपर में क्या रखा हुआ? कवर प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम नीचे डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं। ये बोल्टिंग हो गया, ये बोल्ट है हमारा, ये कुछ इस तरीके से क्रश कर दिया, क्रश करके। तो ये हमारा पास बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट। यहाँ पे प्लेट का फेल्यूर हुआ है ना, बोल्ट का फेल्यूर नहीं है। बोल्ट का फेल्यूर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बोल्ट क्या कर रहा था? क्रश कर जा रहा था। अब यहाँ पे प्लेट क्या किया? क्रश कर गया, ठीक है। इसका रियल पिक्चर देख लीजिए।
ये है हमारा, ये है बेयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, बेयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, बेयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट। अब ये फेल्यूर आपको कब मिलेगा? जब हमारा प्लेट का बेयरिंग स्ट्रेंथ कम होगा। अगला टाइप का फेल्यूर में चलते हैं, दैट इज फिफ्थ नंबर, टेंशन फेल्यूर ऑफ, टेंशन फेल्यूर ऑफ बोल्ट। अब ये फिर आप फेल्यूर आपको कब मिलेगा? अब ये फेल्यूर किसमें मिल रहा है? बोल्ट में मिल रहा है। कौन सा फेल्यूर? टेंशन फेल्यूर। तो अब टेंशन फेल्यूर ऑफ बोल्ट आपको कब मिलेगा? जब हमारा बोल्ट सब्जेक्टेड होगा टेंशन से। अब बोल्ट किस तरीके से सब्जेक्टेड हुआ था टेंशन में? कि मैंने आपको कहा बताया था, लैप जॉइंट के अंदर बताया था कि लैप जॉइंट में इसेंट्रिसिटी डेवलप होने के कारण बेंडिंग हो रहा था, और उस बेंडिंग की वजह से क्या डेवलप हो रहा था हमारा बोल्ट में? टेंशन में। तब मैंने बताया था कि बोल्ट हमारा फेल कर सकता है किसमें? टेंशन में। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट किस में सब्जेक्टेड होगा? टेंशन में सब्जेक्ट होगा, तभी क्या करेगा? बोल्ट फेल करेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेन वेन द बोल्ट the bolt is subjected to tension, it may fail at the stressed एरिया। तो जो स्ट्रेस्ड एरिया होगा वहां पे क्या हो जाएगा? आपको टेंशन में हमारा क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा बोल्ट। तो ये टेंशन फेलियर को दिखाना है, बोल्ट सब्जेक्टेड होगा टेंशन से भी दिखाना है, तो इसको भी दिखा सकते हैं। ये एक प्लेट है हमारा, और ये दूसरा प्लेट है हमारा, ये दूसरा प्लेट है हमारा, ये दूसरा प्लेट। अब इसको में हमने क्या क्या कनेक्शन प्रोवाइड किया? ये कनेक्शंस बनाया है मैंने ब्लू कलर से। ये है आपका बोल्ट, ये है आपका बोल्ट, लोड अप्लाई हो रहा है इस तरीके से। ये लोड है हमारे पास P, ये लोड है P। अब ये जो लोड P है, जो कनेक्टेड है हमारे पास हमारे मेन प्लेट से। अब ये मेन प्लेट को क्या कर रहा है? पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है। ये लोड P क्या कर रहा है? ये मेन प्लेट को क्या कर रहा है? पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है और इसको खिंचाने से रोक कौन रहा है? हमारा बोल्ट। तो हम कह सकते हैं बोल्ट किस में सब्जेक्टेड है? टेंशन में सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमारा बोल्ट क्या कर सकता है? टेंशन में फेल हो सकता है। तो उस फेल्यूर को हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको अलग से, इस फेल्यूर को दिखा देते हैं अलग से। तो बोर्ड किस तरीके से सब्जेक्टेड है टेंशन से, अभी तक आपको यहाँ पे यही दिखाया मैं, फेल्यूर नहीं दिखाया। तो फेल्यूर होते हुए मैं इधर दिखा देता हूँ अलग से। ये हो गया एक पार्ट, और ये हो गया दूसरा पार्ट। ये हो गया हमारा हेड, ये इसका हेड हो गया, ये हेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बोल्ट हमारा फेल किया है टेंशन में। इसका रियल पिक्चर होगा, दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट। जिस तरीके से हम बात किए टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट, अब हम बात कर सकते हैं टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट। 6 नंबर, टेंशन टेंशन फेल्यूर ऑफ प्लेट। तो अब हमारा बोल्ट जो होगा वो फेल करेगा किसमें? टेंशन में। अब बोल्ट हमारा टेंशन में कैसे फेल करेगा? इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा, इसीलिए फेल करेगा। तो बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कम होगा, टेंशन में स्ट्रेंथ कम होगा, तो बोल्ट हम सॉरी बेल्ट प्लेट प्लेट का अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा, तब हमारा क्या करेगा? प्लेट फेल कर जाएगा। जिस तरीके से बोल्ट फेल कर रहा था उस तरीके से हमारा टेंशन प्लेट फेल कर जाएगा। किस तरीके से फेल करेगा? उसका पिक्चर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये बोल्ट हमारा प्लेट हमारा फेल किया किसमें? टेंशन में। तो ये हम लिख सकते हैं टेंशन
टेंशन फेल्यूर ऑफ प्लेट। अब यहाँ पे हमारा प्लेट फेल किया है, टेंशन फेल्यूर ऑफ प्लेट। लिख सकते हैं हम टेंशन फेल्यूर टेंशन फेल्यूर टेंशन फेल्यूर ऑफ प्लेट इन रप्चर occurs when bolts are strong किसमें, शेयरिंग में और बेयरिंग में। और बेयरिंग। तो बोल्ट हमारा स्ट्रांग होगा शेयरिंग में और बेयरिंग में, किससे, देन दी कनेक्टेड प्लेट्स, जो हमारा कनेक्टेड प्लेट है उससे, तब हमारा प्लेट फेल कर जाएगा टेंशन में। ठीक है, ये कैसा फेल्यूर होगा देख लीजिए, ये हमारा टेंशन फेल्यूर ऑफ प्लेट। उस तरीके से लास्ट हम बात करते हैं और खत्म करते हैं आज के क्लास को 8 नंबर में, ब्लॉक शेयर फेल्यूर। अब ये फेल्यूर कौन सा फेल्यूर है, यहाँ पे हमारा ये जो ब्लॉक शेयर फेल्यूर है, यहाँ पे हमारा प्लेट जो है, या हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ब्लॉक सेपरेट आउट हो जाएगा उसके मेन बॉडी से, पूरा का पूरा ब्लॉक सेपरेट आउट हो जाएगा किससे, उसके मेन बॉडी से। तो इसको हम लोग बोल देंगे ब्लॉक शेयर फेल्यूर, यानी कि पूरा का पूरा ब्लॉक निकल के बाहर आ जाएगा। इसको आप पिक्चर देख लीजिए, ये देखिए, ये है हमारा डबल लाइनिंग में बोल्टिंग किया गया है, डबल बोल्टेड है। अब ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा प्लेट निकल के बाहर आ जा रहा है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा प्लेट निकल के आ जा रहा है, बाहर निकल के आ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं बेयरिंग या ब्लॉक शेयर फेल्यूर, ब्लॉक शेयर फेल्यूर। ये होता है किसकी वजह से, शेयर की वजह से। ये आपको कब मिलेगा, ये आपको तब मिलेगा जब आपको एक प्लेन पे शेयर मिले और दूसरे प्लेन में क्या मिले, टेंशन मिले। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे का पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में, दिस फेल्यूर occurs when a block of material within the bolted area breaks away from remaining एरिया। तो पूरा का पूरा ब्लॉक बाहर निकल के आ जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे ब्लॉक शेयर फेल्योर। ये कब मिलेगा, ये आपको तब मिलेगा जब एक प्लेन में आपको शेयर मिले और दूसरे प्लेन में क्या मिले, टेंशन मिले। तो इट अकर्स when share on one plane and tension on the other plane। तो एक प्लेन में आपको शेयर मिलेगा, दूसरे प्लेन में आपको क्या मिलेगा, टेंशन मिलेगा, तो आपको ब्लॉक शेयर फेल्यूर मिल जाएगा। पिक्चर इसका आपको मैंने यहाँ पे बनाकर दिखा दिया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। लैप जॉइंट था, बर्ड जॉइंट था। लैप जॉइंट का क्या डिसएडवांटेज था, किस तरीके से ओवरकम किया गया उस एडवांटेज को बर्ड जॉइंट में, वो भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया मोड्स ऑफ फेल्योर इन बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड जॉइंट में जो भी फेल्योर हो सकते थे आपको बता दिए मैंने सारे के सारे, जैसे कि था हमारे पास शेयर फेल्योर ऑफ बोल्ट, दूसरा था हमारे पास शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट, तीसरा था हमारे पास बेयरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट, चौथा हमारे पास बोल्टिंग फेल्योर बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट।
5th नंबर में हम लोगों ने देखा टेंशन फेल्यूर ऑफ बोल्ट। 6th नंबर में हम लोगों ने देखा टेंशन फेल्यूर ऑफ प्लेट। लास्ट में हम लोगों ने देखा ब्लॉक शेयर फेल्यूर। अब आज की क्लास इतने खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब वहां से फिर हमारा प्रॉब्लम में हम मूव करेंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।